नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे जाएँगे, अगले 7 दिन किस तरीके से आपके गुज़रेंगे, इसके ऊपर ये रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके लिए कलेक्टिव होगी। एंड टाइमलेस है, यानी कि जिस टाइम से आप देख रहे हो तब से आप नेक्स्ट 7 डेज़ देख सकते हो। ठीक है, तो अगले 7 दिन का एनर्जी क्या रहेगा, अगले 7 दिन आपको क्या-क्या देखने को मिल सकता है, इस टॉपिक के ऊपर आज की रीडिंग है। ओके, मैं हर एक स्फीयर को कवर करने की कोशिश करूँगी, इंक्लूडिंग योर लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, हर एक स्फीयर के लिए हम लोग देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेट्स सी। पहला कार्ड है हमारे पास मैजिशियन का, दूसरा कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वैंड्स का, तीसरा कार्ड है हमारे पास द हैंग्ड मैन का, देन है हमारे पास 7 ऑफ कप्स, द फूल, एंड बैक ऑफ द डेक है हमारे पास टावर का एनर्जी। ओके, यहाँ पे जो मुझे ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है, आप डेफिनेटली मेहनत कर रहे थे कुछ ना कुछ पाने के लिए, एंड फाइनली आपको वो चीज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पर आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा था आपने इस चीज़ के लिए, एंड काफ़ी लंबे टाइम से स्टकनेस थी, मतलब वहाँ पर रिजल्ट नहीं मिल रहा था। जिस भी फील्ड में आप मेहनत कर रहे थे, आपको रिजल्ट चाहिए था, एंड वहाँ से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इस तरीके का सिचुएशन बना था, एंड यहाँ पे फाइनली आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। रेगुलरली एफर्ट्स का ये आपको पे बैक मिला है कि आपको यहाँ पर जो भी आप चाह रहे थे, जिस चीज़ की आपने बहुत ज़्यादा इच्छा करी थी और कुछ टाइम से आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे थे, आपको वहाँ से रिज़ल्ट मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक नई शुरुआत भी होने की यहाँ पे एनर्जी बन रही है, न्यू स्टार्ट का एनर्जी बन रहा है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसको लेकर आप थोड़े से कन्फ्यूज़्ड रहो। आपका कन्फ्यूजन भी यहाँ पे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मल्टीपल चॉइसेस यहाँ पर आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पर जो है डेफ़िनेटली कोई सेपरेशन का भी एनर्जी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, आपके पर्सन की लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लव लाइफ़ में, तो वो चीज़ ख़त्म हो सकती है। स्पेशली विद द टावर एंड फूल एनर्जी, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अगर आप रैंडमली जो भी डिसीजन लोगे ना इस समय पे, वो चीज़ कहीं न कहीं आपको ऑप्टिमिस्टिक रिज़ल्ट दिला कर देगी, लेकिन आपको आइसोलेट भी कर देगी। ओके, तो यहाँ पर आप जो भी फ़ैसला ले रहे हो, जो भी डिसीज़न ले रहे हो, वो एक्चुअल में आपके बेटरमेंट के लिए है, लेकिन लॉन्ग रन में वो चीज़ आपके बेटरमेंट के लिए साबित होगी। शॉर्ट रन में कहीं न कहीं वो चीज़ आपको कुछ लॉसेस ला के दे सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स ला के दे सकता है, या फिर शॉर्ट रन में वो चीज़ कहीं न कहीं आपको जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई आइसोलेशन का एनर्जी लाकर दे सकता है। आप दूसरों से अलग हो सकते हो, आइसोलेट हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी हद तक आपका हेल्थ का इम्प्रूवमेंट यहाँ पे होने का चांसेस बनेगा। लेकिन ओवरऑल जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है वो है आपका स्टकनेस से बाहर आना। स्पेशली अगर आप किसी तरीके के यूनियन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि कोई यूनियन आपकी लाइफ में हो जाए, या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए जो इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर आपके साथ कनेक्शन में आए, रिलेशनशिप में आए, मैरिज प्रपोजल्स मिले या मैरिज फिक्स हो जाए, इस तरीके का अगर आपका थॉट है, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ से रिगार्डिंग बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उस चीज़ के रिगार्डिंग कहीं न कहीं यहाँ पर आपको सक्सेस होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको अचीवमेंट मिलती हुई दिखाई दे रही है। करियर या प्रोफ़ेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पर अभी आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बिकॉज़ आपके पास मल्टीपल चॉइसेस यहाँ पर आने का दिख रहा है। ओके, मल्टीपल चॉइसेस यहाँ पर आपके पास आ सकती है, एंड आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। Okay, we have 8 of wands. Okay. हाँ, आपका हेल्थ यहाँ पे इम्प्रूव होगा। यह पेज ऑफ कप्स, आपका हेल्थ यहाँ पे इम्प्रूव होगा। आप उन चीज़ों से जुड़ोगे इस 7 डेज़ में, जो चीज़ें कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिएटिव साइड से आपकी कनेक्टेड होगी, आपकी फेमिनिन साइड से कनेक्टेड होगी। एंड यहाँ पर कहीं न कहीं आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, अपनी सिक्स्थ सेंस के थ्रू आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। आप हायर नॉलेज के लिए जाओगे, हायर अचीवमेंट्स के लिए जाओगे, हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे। आप कहीं न कहीं अपनी स्किल्स के अंदर कुछ डेवलपमेंट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, एंड वो चीज़ आपको बहुत हद तक सैटिस्फाई करके रखेगी आपकी लाइफ में। आपको इमोशनल
इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी लाकर देगी, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी नेक्स्ट 7 डेज़ में, एंड आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा गाइड करते हुए दिखाई देगी। यहाँ पर कहीं न ना एक वो एनर्जी भी बनती हुई नज़र आ रही है कि आप खुद में ये चीज़ फ़ील करोगे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बहुत सही है या मैं ऑन ट्रैक हूँ। इस तरीके का फीलिंग भी यहाँ पर आपके मन में बहुत अच्छे से डेवलप होगा। फाइनेंशियली चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करने वाली, फाइनेंशियली थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहेगा अभी, ठीक है? नए-नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, नए अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल सकती है, किसी जगह पे शिफ्ट हो सकते हो, कुछ चेंजेज़ आप देखने को मिल सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं, ठीक है? तो प्रोफेशनली आप डेवलप तो करोगे यहाँ पे, स्पेशली मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मैं 7 डेज़ बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मेबी 8 टू 10 डेज़ के बीच में आपको ये एनर्जी दिखाई दे, ठीक है? बट कहीं न कहीं किसी न किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू, किसी न किसी कम्युनिकेशन के थ्रू, किसी न किसी सोर्स के थ्रू, या फिर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिले एंड उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है? आपके मनी वाइज़ आपको बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी मिल सकती है। हालाँकि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, लेकिन तब भी करियर में आपका एडवांसमेंट है, प्रोफेशनल लाइफ आपकी बढ़ रही है, सक्सेस आपको मिल रही है, आपको रैंडम प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको रैंडमली चीज़ें देखने को मिल जाएँगी, एंड आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी हो सकते हो बिकॉज़ ऑलरेडी आप अपना माइंड किसी एक चीज़ पे, किसी एक गोल पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो, एंड यहाँ पर आपको छोटी-छोटी और भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, एंड आप समझ नहीं पा रहे कि आपको किस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं कंसीडर करना चाहिए। इस तरीके का एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप मूवमेंट कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, कुछ चेंजेस कर सकते हो, स्पेशली रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल लाइफ। आप अपनी स्किल्स का डेवलपमेंट कर सकते हो, आप अपनी नॉलेज का एनहांसमेंट कर सकते हो, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करके कोई एक पाथवे ज़रूर चूज़ करोगे, हो सकता है मेबी आप करियर की फ़ील्ड ही चेंज कर दो, ठीक है? इस तरीके का भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर की फ़ील्ड ही चेंज कर लो। बहुत लंबे टाइम से आप सोच रहे थे लेकिन आप चेंज नहीं कर पा रहे थे, फाइनली आप एक लास्ट स्टेज में हैं और आप इसे बदल सकोगे, आप इसे चेंज कर सकोगे, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका फ़ोकस बहुत ज़्यादा लाइक आप फ़ोकस्ड हो किसी चीज़ पे, एंड कहीं न कहीं आपने डिसाइड ऑलरेडी पहले से कर रखा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सडन डिसीज़न ये रहेगा, कुछ लोगों के लिए मेबी थोड़ा-सा सडन हो सकता है क्योंकि इतना लंबा आपने पहले डिसाइड नहीं करा हुआ। आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको पुश करेगी एंड आप आगे की तरफ बढ़ोगे। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ यू जो मुझे लग रहा है बहुत लंबे टाइम से डिसाइड कर रहे थे, एंड फाइनली ये शिफ्ट, ये चेंज आपको देखने को मिलेगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्पेशली, या फिर अपने फाइनेंशियल लाइफ में, ठीक है? इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सपोर्ट सिस्टम कुछ ना कुछ आपको मिलेगा डेफिनेटली। आपका लव लाइफ तो मुझे बहुत अच्छा से दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा इंप्रूव हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिलने का चांसेस है, स्टेबिलिटी मिलने का चांसेस है, कोई लव प्रपोजल आपकी तरफ आने का चांसेस है, किसी नए पर्सन के कनेक्शन में आ सकते हो, कोई ऐसा पर्सन आपके साथ कनेक्शन में आ सकता है जो एज में आपसे छोटा हो, या फिर जो डेज़िग्नेशन में, पोज़ीशन में आपसे छोटा हो, इस तरीके से हो सकता है, या फिर कहीं न कहीं एक यंग स्पिरिट हो सकती है उसके अंदर, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो ऐसा इंसान हो सकता है जो एज में चाहे आपसे बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि उसका जो एनर्जी फ़ील्ड है, या उसका जो अम मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एंड यंग एनर्जी का है, ठीक है? इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इट कैन बी इन दिस वे ऑल्सो, बट कोई ना कोई नया प्रपोज़ल आपकी लाइफ़ में आ सकता है, पुराना पर्सन भी एक तरीके से आपकी लाइफ़ में आ सकता है, बिकॉज़ मुझे आपकी लाइफ़ में कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली फ्रॉम सच पर्सन जिसके साथ आपका कोई सोल कनेक्शन है, अगर आप किसी सोल कनेक्शन में हो तो। एंड अगर आप सोल कनेक्शन में नहीं भी हो तो भी मैं यहाँ पे बोलूँगी आपकी लाइफ़ में कोई ना कोई कंपेनियन तो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो पास्ट से कनेक्टेड है, चाहे वो नया पर्सन है। कुछ लोगों के लिए मुझे पास्ट से कनेक्टेड लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे दोनों ही चीज़ें लग रही हैं कि आपको कोई नया प्रपोज़ल भी आएगा, बिकॉज़ यहाँ पे मल्टीपल प्रपोज़ल्स भी बन रहे हैं कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पे कोई नया प्रपोज़ल भी आ सकता है, कोई नया पर्सन भी आपको यू नो आपकी तरफ आगे बढ़ सकता है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास से भी कोई पर्सन आपको कनेक्ट कर सकता है या रिकनेक्ट कर सकता है। या अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है अभी फ़िलहाल किसी पर्सन के साथ, मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, ऑलरेडी मैरिड हो एंड हस्बैंड के साथ, वाइफ़ के साथ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ें मिल सकती हैं। फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो कोई नया पर्सन आ सकता है, ठीक है? बिकॉज़ दोनों ही एनर्जी यहाँ पे बनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जिस चीज़ को बहुत लंबे टाइम से मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि वो चीज़ हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, फाइनली वो चीज़ आपको होती हुई दिखाई दे रही है। कोई ना कोई कमिटमेंट यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो आपका अपना मैरिज फिक्स हो सकता है, या फिर किसी का मैरिज फिक्स हो सकता है, एंड आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे मतलब बेसिकली उस चीज़ को लेकर। बट कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मैरिज से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपकी लाइफ़ में आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाई चांसेस मुझे यहाँ पे आपके मैरिज फिक्स होने के लग रहे हैं, बट फॉर सम ऑफ इट मे बी इन दिस वे कि आपने
आपसे रिलेटेड कोई पर्सन है, आपसे क्लोज्ड कोई पर्सन है एंड उसका मैरिज फिक्स हो रहा है एंड आपको वो चीज़ पता चल रही है। तो इस तरीके का भी सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है, या आप किसी सेलिब्रेशन में जॉइन हो सकते हो, सेलिब्रेशन में जा सकते हो। आप किसी ऐसे पर्सन को स्पेशली किसी सेलिब्रेशन में या किसी गेट टुगेदर में या किसी सेमिनार में, किसी ऐसी जगह पे मिल सकते हो, ठीक है, जो पर्सन कहीं न कहीं आपका सोल पार्टनर है, ठीक है? इस तरीके का चीज़ यहाँ पे हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। बट यहाँ पर आपको गाइडेंस बहुत अच्छी मिलेगी, स्पेशली इन योर लव लाइफ आपको गाइडेंस मिलने का भी चांसेस है, आपको काउंसलिंग मिलने का भी चांसेस है, आपको हेल्प मिलने का भी चांसेस है। कोई ना कोई पर्सन यहाँ पर आकर आपकी मदद ज़रूर करेंगे। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके? एक डेस्टाइन्ड सा एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो डेस्टाइन्ड है, जो आपकी लव लाइफ में इस वीक में होने के चांसेस है। आपकी डेस्टिनी से जुड़ा है वो, एंड कहीं न कहीं आपकी गट फीलिंग आपको पहले से ही गाइड कर रही है, ठीक है, कि ये सब चीज़ होगी या फिर ये ऐसे होगा या ये पर्सन है, दिस इज़ द वन, इस तरीके से कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रहा है, ओके? ओके गाइस, सो मैं लास्ट में आपके लिए एक मैसेज कार्ड ले लेती हूँ एंड देन वी विल सम अप विद दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग, ओके? मैं इसमें फेरी गाइडेंस लूँगी। लेट्स सी कि फेरीज आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। ओके, वी हैव प्रीशियस टाइम। The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time too. यहाँ पे फेरी आपसे कह रहे हैं कि आपका हर एक मोमेंट, हर एक पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसे एक्सपीरियंस कीजिए पूरी तरीक़ों से एंड अपने टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू दीजिए और दूसरों के टाइम की भी वैल्यू रखें। Next we have protection. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light, practicing psychic protection before embarking upon any spiritual work. Okay, यहाँ पे यूनिवर्स या फिर फेरीज आपको प्रोटेक्शन के लिए कह रही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का ही कार्ड है, प्रोटेक्शन के लिए आपको कह रही हैं एंड शील्ड करने को कह रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़रूरी है कि आप देखें कि आपके आसपास में कौन कौन लोग हैं, किस तरीके से लोग हैं, ठीक है, एंड अगर आपको कोई भी टॉक्सिसिटी लगती है तो उससे खुद को सेपरेट करें, ओके? देन वी हैव हिडन डेप्थ। समथिंग हिडन इज़ अबाउट टू कम टू लाइट। कुछ चीज़ जो आपसे छूटी हुई है, छुपी हुई है, ठीक है, जो आपको नहीं पता, वो सब चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। परहैप्स अ सीक्रेट और अ मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड। ये कोई सीक्रेट भी हो सकता है या फिर कोई याद भी हो सकती है जिसे आप भूल रहे हो या भूल चुके हो, लेकिन वो आपको एकदम से क्लिक हो जाए। व्हेन वी एक्सपोज व्हाट्स हिडन वी कैन बिकम फ्री। जब हमारे सामने वो चीज़ें आती हैं जो हिडन है या फिर जो चीज़ें हम लोग हमको याद नहीं है, जब वो चीज़ें हमको याद आती है तो कहीं ना कहीं हम काफ़ी सारे बर्डन से या काफ़ी सारे ऑब्लिगेशन से फ्री हो सकते हैं। ऐसा कार्ड का एनर्जी है, ठीक है? लास्ट है बिलीव इन मैजिक। ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आपको बिल्कुल अनबिलीवेबल लगे रीडिंग, ठीक है, कि ऐसा कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे फेरीज आपके लिए गाइडेंस के लिए आई है कि आपको बिलीव करना चाहिए मैजिक के अंदर। फेरी ऑफ नॉर्दर्न लाइट सेज यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर सो यू आर मैजिकल टू। आप भी नेचर का पार्ट है, इसलिए आप भी मैजिकल हैं, बिकॉज फेरीज कहते हैं कि जो नेचर है वो ही अपने आप में एक मैजिक है, ठीक है? सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार एंड टेक केयर।